कल का छोकरा हमारा सब काम खराब कर रहा है। वो यूनियन लीडर के साथ दिन भर कुछ करता रहता है। आप कुछ कीजिए सर। अच्छा, तुम लोग एक काम कर सकते हो? बोलिए सर। बोलिए बोलिए। तुम लोग एक साथ जाकर नदी में डूबकर मर सकते हैं? सब के सब कहते हैं। एक दूध पीता हुआ लड़का, उसने ये सुन। बोलिए सर। कल सुबह होने से पहले चाय की सारी पेटी गोडाउन से बाहर निकाल लो। तुम लोग माल लेकर कहाँ चले? चला निकल यहाँ से। माल की तस्करी कहाँ कर रहे हो? नीचे उतर। तू कहाँ भाग रहा है? हाँ? नीचे उतर। बोल कहाँ माल लेके जा रहा है? बोल कहाँ जा रहा है और किसके कहने पे? चुप क्यों हो? जवाब दो। तुम माली के आदमी होकर मजदूरों की सपोर्ट में बात करते हो। बस्ती में बैठकर उन लोगों के साथ अड्डा मारते हो। उन लोगों के सामने मेरे आदमियों को मारते हो। मैं जानना चाहता हूं ये हक तुम्हें किसने दिया? ऊंची आवाज में बात मुझे पसंद नहीं। फिर भी सुनिए, वो सारे मजदूर ही आपकी फैक्ट्री को चलाते हैं, जिनकी दिहाड़ी आपके ही लोग चुराते हैं। शट अप! मेरे आदमी क्या कर रहे हैं देखने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तो क्या चोरों को उकसाने के लिए मुझे यूनियन करने के लिए कह रहे हैं? ये कभी नहीं होगा। ना मैं खुद कोई गलती करता हूं और ना दूसरों को करने देता हूं। सर, ये तो आस्तीन का सांप निकला। जिसे आपने इतने दिनों तक दूध पिलाया, वो अब आप ही को डसने के लिए तैयार है। क्यों नहीं होगा? आप लोग इतने सारे मजदूर यहाँ पर है, आपका यूनियन लीडर है, कानून है। नहीं साहब, यहाँ शक्ति से काम होता है, कानून से नहीं। रातों रात बस्तियाँ जला दी जाती है, बहु बेटियों का सर्वनाश हो जाता है। मैंने भी शहर में खबर भेज दी है। लेबर कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसरों को यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट की है। लुबधर सर। वो यूनियन का लीडर रहता कहाँ है? नीचे बस्ती में। उसकी गाड़ी है? नहीं सर। गुड, उसे गाड़ी से पहुंचा दो। रात का अंधेरा, इतनी दूर अकेले अकेले जाएगा बेचारा। क्या हुआ? क्या है साहब, बिने बाबू मारे गए। क्या? कैसे? गाड़ी के नीचे आकर कल रात को ही। इसका मतलब? मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था। सोचा था तुम हमारे काम आओगे, इसलिए मैंने तुझे रास्ते से उठाकर अपने पास बिठाया। अब मुझे लगता है गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। गधा 2 कदम उछल के सोचता है घोड़ा बन गया है। आपकी भी वैसी ही हालत है। खैर छोड़िए, अब बताइए, कल रात यूनियन लीडर विनय जी का खून किसने किया? देखो, ये यूनियन का लीडर, वो तो मेरा दुश्मन है। उस यूनियन लीडर से मिलना जुलना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। मैंने सुना है वो यूनियन लीडर उस रात दारू पीकर रास्ते से जा रहा था। उसी समय एक गाड़ी आ गई और बस। भूलिए मत, विनय जी काफी चालाक थे। वो गाड़ी के नीचे नहीं आ सकते जब तक किसी ने उन्हें जानबूझकर ना मारा हो। हाँ, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो गाड़ी शायद तुम ही चला रहे थे। मतलब एक्सीडेंट तुमने किया है। क्या? हाँ, और ये काम तुमने मेरे लिए किया है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा, कह रहे हैं बागीचे के सारे लोग, जिन लोगों को तुम अपना समझते हो। खैर, ये सब तुम और मत सोचो। तुम अभी बीमार हो और किसी हॉस्पिटल के बेड पर हो। पुलिस से जो कहना था मैंने कह दिया। नहीं, इस मुखौटे के पीछे कितना खतरनाक चेहरा है ये तुम्हें अब पता चलेगा। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। घंटी बज रही। मुझे मारकर आप बच नहीं सकते। आपके सारे राज मेरी मुट्ठी में कैद है। आप विनय जी को मारकर मजदूरों का मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं जाकर लेबर कमीशन को सारा सच बता दूंगा। उनकी तरफ से मैं लड़ूंगा। आपके ये पालतू कुत्ते मुझे नहीं रोक सकते, याद रखना। मैं आपके साथ साथ देवी चौधरी को भी कटघरे में खड़ा करूंगा। How dare you? मेरे ही एस्टेट में खड़े होके मेरे बारे में ये सब कह रहे हो?
एबी चौधरी को तुम कटघरे में खड़ा करोगे? यू स्काउंड्रल, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। मैनेजर और मालिक में कोई फर्क नहीं है। तबीयत का नाटक करके पर्दे के पीछे छुप के दोनों मिलकर गरीब मजदूरों पे जुल्म ढा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? कौन हो तुम? आपको कुछ नहीं पता है ना? आपके टी एस्टेट के हर एक मजदूर रोज भूखे पेट सोते हैं। विरोध करने पे उनका खून किया जाता है। रात के अंधेरे में बस्ती के मासूम लड़कियों को उठाकर लाया जाता है आप जैसे लोगों की भूख मिटाने के लिए। आप लोगों की भूख तो मिट जाती है, लेकिन उनके घरों में जो अंधेरा छा जाता है उसका अंदाजा है आपको? दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद आधा पेट खाने को मिलता है। ज्यादातर दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, और जिस दिन चूल्हा नहीं जलता उस दिन उनका ये पेट जलता है। उन्हीं की खून पसीने की नींव पर खड़ा है ये महल। आपका ये ठाट बाट नहीं, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जानते हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो? जानता हूं, एक फर्स्ट क्लास हिपोक्रेट के साथ। इसे बाहर निकाल दे यहाँ से। नहीं, तुम लोग बाहर जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम चौधरी। तुम्हारे पिता का नाम? खानदान का परिचय देना जरूरी नहीं समझता। Certainly you bound to tell। बोलो, कौन है तुम्हारे पिता? पता नहीं, मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा। अंगूठी? ये तुम रिमी के बेटे हो जो टी एस्टेट में काम करती थी? ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? इस हाथ से मैंने तुझे, आजा आजा, मेरे सीने से लग जा, सीने से लग जा। आज इतने दिनों के बाद तुझसे मिलकर, तुझे देखकर मेरी आंखों को सुकून मिला। अरे मैं तो तेरे ही इंतजार में दिन गिन रहा था। मैं तेरा बदनसीब दादा हूँ। देख क्या रहा है? ये सब तेरा ही है, तू ही वारिस है। आजा आजा, मेरे साथ चल 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 ना, चल चल। ये क्या, अब तक क्या फिल्म चल रही थी? नौकर मालिक, मालिक पोता। तू सोच रहा है तुझे मैंने पहचाना कैसे? देख, ये तेरी अंगूठी और ये तेरा चेन देख के। देख, वो देख। तेरे पिता वीर विक्रम, तेरी माँ ने तुझे तेरे पिता का नाम नहीं दिया, लेकिन उसने वंश का अंश जरूर रखा है। विक्रम, पिताजी का परिचय ना बताकर माँ को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, आज मैं समझ रहा हूँ। बिना परिचय के जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, ये आप नहीं समझेंगे। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। सब कुछ होते हुए भी जिसका कुछ नहीं है, उसका दर्द कैसा होता है, अगर तू देख पाता तो जान सकता था। मेरे पिताजी की सारी यादें आपने अपने सीने से संभाल के रखा है। मेरे पिताजी से आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी माँ, इतने बड़े घर की बहू, उनकी कोई यादें नहीं? इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। तेरी माँ बहुत अच्छी लड़की थी। बागान में वो एक लौती लड़की थी जिसका काम मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। जब उसका जी करता था वो मेरे पास मजदूरों का हक मांगने आती थी। मजदूरों की तकलीफ मुझे बताने आ जाती थी। चाबुक के जोर पे मैंने सारे आंदोलन बंद करवा दिए थे, सिर्फ तेरी माँ को नहीं रोक पाया। आज से 25 साल पहले
वो सब मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। हमें अंदर जाने दीजिए, मालिक से बात करना है। इंसाफ चाहिए। हे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। दरबान, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपके बगीचे में काम करने आए हैं साहब, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। मैनेजर क्या करेगा? आपके आदमी सरदार मुंशी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, घर ले जाना चाहते हैं। मना करने पर हमारी तनख्वाह काट लेते हैं, पूरे पैसे नहीं देते। हम पूरे हफ्ते काम करते हैं और हमें ठीक से खाना नसीब नहीं होता। साहब, जिस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता उस दिन हमारे पेट जलते हैं। वेल सेड। कलकत्ता में इतने अच्छे लेक्चर के बाद वहाँ की जनता तुम्हें अपने लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती। आपकी नजरों में हमारी तकलीफ लेक्चर हो सकती है, आप ताली भी बजा सकते हैं। बहुत पैसे हैं ना आपके पास, सर पर छत है, इसलिए पेट की जलन आप नहीं समझेंगे। समझते तो मेरी बातें आपको लेक्चर नहीं लगती। अरे रिमी, बताइए कौन है? छोटी सरकार, बड़ी मालिक के बेटे। ये तो इनकी बातों से ही समझ आ गया, एक ही खून है ना। बताइए साहब, क्या सोचा आपने? मैनेजर, अभी इन लोगों को जाने के लिए बोलो। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे, आपको अभी जवाब देना होगा। रिमी, डे बाय डे यू आर गोइंग टू फार। तुम इन लोगों से अलग हो, तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा। मैं यहाँ सिर्फ मेरी बात करने नहीं आई हूँ साहब। तुम्हें मैं अपनी बेटी मानता हूँ और तुम इसका फायदा उठा रही हो। पापा, जिसको आप बेटी की नजर से देखते हैं उसकी बात नहीं मान सकते। दिस इज सिंपली अनजस्टिफाइड। ऑलराइट। मैनेजर, इनके हक का पैसा इन्हें दे दो और तुम इनके प्रॉपर प्रोटेक्शन का इंतजाम करो। ये सर, जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो चलो, सब साहब मान गए। चलो चलो। पापा, ये है कौन? बागान में काम करती है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन मैं रिमी के आगे हार जाता हूँ। शी इज वेरी इंटेलिजेंट बट माइंड यू गुड कैरेक्टर। चल अरे सुन तो, अरे छोटे मालिक। आप शायद रास्ता भटक गए। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं भटका, सही रास्ते पे चल रहा हूँ। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, बताइए तो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं जा रहा, तुम मेरे सामने से रास्ता क्यों रोक रही हो? माफ कीजिएगा, आप मालिक हैं, ये बगान पहाड़ ये सब आपका है। मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, मेरी क्या मजाल कि मैं आपका रास्ता रोकूं। आप जाइए, आपके लिए रास्ता साफ है। साहब, मैं आई मीन अंदर आ सकता हूँ? आप इस गरीब की बस्ती में? देखने आया हूँ, तुम्हारी जैसी लड़की रहती कहाँ है? और कौन कौन है घर में? कोई नहीं। अकेली? स्ट्रेंज। इस घर में रह के अगर तुम इतनी फेमस हो सकती हो, यहाँ तक कि एस्टेट का मालिक भी तुम्हारी जैसी लड़की से डरता हो, तो फिर अगर बड़े घर में पैदा होती तो... घर में पैदा होने से इंसान बड़ा नहीं होता, वो बड़ा होता है अपने काम से। और कोई भी समझदार इंसान आपकी तरह अपने मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। अब ये बताइए, मेरे जैसी लड़की के घर में आने का असली मकसद क्या है? मकसद? हाँ, मकसद कुछ नहीं, तुम्हारे साथ जान पहचान करने आया। साहब, आप लोगों के लिए जान पहचान बहुत छोटी बात है, लेकिन हमारे इस बगान में किसी नौकर के घर मालिक का आना, कल सुबह ये खबर बगान में हर किसी के लिए मजाक का कारण बन जाएगी साहब। और रीमी इस बदनामी के साथ नहीं जीना चाहती। जाइए, अभी यहाँ से चले जाइए। देखो, तुम गुस्से में और ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। मेरे यहाँ आने के पीछे कोई और मकसद नहीं है। यहाँ हमारे घर में मालिक के आने का क्या मतलब है, ये जाकर अपने पापा से पूछ लीजिए। तुम मुझे गलत मत समझो रीमी। उस दिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरी इतने दिनों की पढ़ाई, मेरे जीने का ढंग, सब एक झटके में धुंधला हो चुका है। फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम मुझे अच्छे लगने लगी हो। आप मालिकों को अच्छा लगने का मतलब मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप मालिक के बेटे हैं, इसलिए मैं आपको रोक नहीं पाऊंगी। अभी रोक भी लिया तो रात के अंधेरे में उठवा लेंगे। पर आपको तो सिर्फ मेरे शरीर से मतलब है ना। लीजिए लीजिए।
क्या रे, सुनी है छोटे साहब की खबर? क्या रे, तू ऐसे क्या देख रही है? ओफो, क्या हुआ है बताएगी? छोटे साहब कलकत्ता चले जा रहे हैं। What is the matter, वीर? मैनेजर ने कहा कि तू जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तू आया है। हाँ, क्या तुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ? मुझे पता है ये पहाड़ और ये जंगल एक इंसान को कितना तन्हा, कितना अकेला कर देता है। तेरी माँ चले जाने के बाद मैं अकेला हो गया था। तू तब कितना छोटा था। इन जंगलों में तुझे लेके सैर पे निकलता था। लगता था तेरी माँ भी हमारे साथ है, मेरे साथ बातें कर रही है। इसीलिए तो मुझे ये जगह इतनी भा गई। सर, रिमी आपसे मिलना चाहती है। आने के लिए कहो। जा। नमस्ते साहब। आ बेटी, हाथ में ये सब किस लिए? छोटे साहब के लिए फूल लाई हूँ। अचानक फूल क्यों? सुना है वो कलकत्ता जा रहे हैं, इसलिए। और इन्हीं की वजह से तो हमारी तनख्वाह बढ़ी है, इसलिए उन्हें थैंक यू कहने आई हूँ। ये आपके लिए। बहादुर को दे के आ। सर, आपकी गाड़ी रेडी है। तुम चलो, मैं आता हूँ। Think over it, Veer. Don't go for my sake. Your dad is a very lonely person. बहादुर, ए बहादुर। अरे रिमी, ये लो, साहब के लिए फूल लाई हूँ। तू भी तो फूल है। धत, हर समय मजाक। क्या? हाँ? तुम मेरे बारे में जो भी सोचो, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत में पाना चाहता हूँ। किसी भी कीमत पर? हाँ। अगर कहूँ कि बस्ती में हर किसी को पक्के घर बनवाकर देने होंगे, अगर कहूँ सबकी तकलीफें मिटानी होंगी, कर पाएंगे? जिस दिन मालिक बनूंगा उस दिन जरूर करूंगा। तुमने तो सबके बारे में बोला, अपने बारे में कुछ बताओ। अगर मैं आपकी जान मांग लूं तो? वेल, आजमा के देख लो। रिमी, मैं इंतजार करूंगा। तुम्हें आना ही होगा। आई विल वेट फॉर यू। इस जन्म में तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती रिमी। मुझे बहुत डर लग रहा है मालिक। फिर से मालिक? वीर विक्रम, तुम्हारे लिए सिर्फ वीर। तुम्हारे वीर के रहते डर किस बात का? हर साल हमारा घर तूफान में उड़ जाता है, इसलिए आप जो ये सपने दिखा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अगर आपने भी ये बात है। चलो, आज ही मैं तुम्हारा डर खत्म कर देता हूं। आओ मेरे साथ। हम यहाँ क्यों आए हैं वीर? भगवान को साक्षी मानकर
आज मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं नहीं मानता ये शादी। आए दिन बागान में ऐसी शादियां होती रहती हैं। डोंट बी अ फूल। जवानी में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं और ऐसी गलतियों को दबाने में मेरा पैसा ही काफी है। पापा, आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो फिर इसकी बहू का ऐसा स्वागत कभी नहीं होता। अगर हमारी बहू हमारी ही टी एस्टेट की मजदूर होती है तब? एस्टेट की मजदूर है, सिर्फ यही वजह है। जुबान मत लड़ाओ। जवानी की जोश तुम्हारी आंखों में पर्दा डाली हुई है, इसलिए अच्छे भले की समझ तुम्हें नहीं है। चौधरी वंश की बहू होने की कौन सा गुण इसमें है? एक मामूली लड़की के लिए तुम मुझसे जुबान लड़ा रहा है। जा अंदर जा। मैनेजर, रिमी को जितना पैसा चाहिए उसे दे के यहाँ से चलता करो। पापा, तेरी इस भोली सूरत के पीछे इतना जहरीला सांप का जहर भर के रखा है तूने। रिमी, मैं तुझे बहुत अच्छी और पाक समझता था। बड़े साहब, मैंने कोई पाप नहीं किया। इससे बड़ा पाप और क्या है? तूने उसे अपनी जवानी के... पापा, मेरी बीवी से इस तरह का बर्ताव मत कीजिए। रिमी के दिल में आपके लिए जो प्यार है, सम्मान है, उसे मत गवाइए। आप विदेश में पले बड़े हैं, लेकिन मैं अभी तक आपके जैसा नहीं बन पाया हूँ। इसलिए अगर मेरी पत्नी को आप स्वीकार नहीं कर सकते तो अपमान भी मत कीजिए प्लीज। क्या जिसने तेरे माँ की कमी कभी महसूस होने नहीं दिया, तुझे दिल से लगा के तेरी परवरिश की, आज एक लड़की के लिए तू उसी बाप की बेइज्जती कर रहा है? यही तेरी शिक्षा है? आपके लिए शिक्षा क्या है? घर, गाड़ी, कुछ बैंक बैलेंस और ये शानो शौकत। पापा, आप ये मत भूले कि इन्हीं लोगों की वजह से ये प्रॉपर्टी, ये ग्रैंडर। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। दरवान, अभी के अभी धक्के मार के निकालो इस लड़की को। रुक जाओ, कोई एक कदम आगे नहीं आएगा। पापा, आपके इतने बड़े घर में मेरी बीवी के लिए कोई जगह नहीं। जहां मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, वहां मैं भी नहीं रह पाऊंगा। चलो रिमी, आज यहां कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। चलो। रुको, कैसे अलग किया जाता है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। एवी चौधरी का असली रूप तुमने अभी भी नहीं देखा है। इस चाबुक की मार से प्यार का भूत उतर जाएगा। तू मेरे बेटे से प्यार करती है? तेरी इतनी हिम्मत? मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं, तू हट जा। नहीं, इसे मारने का कोई हक आपको नहीं है। रिमी, मैंने अपने पापा को पहचानने में गलती की है। ये आदमी तुम्हें मार डालेगा। तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ से जाओ। जाओ तुम यहाँ से। जाओ रिमी, जाओ। नहीं, आज यहाँ से मुझे मारे बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। हट जाओ तुम। शट अप। आज तुम्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम आइंदा एवी चौधरी के सामने नजर उठा के बात न कर सको। रिमी को ढूंढो और उसका बच्चा कभी भी इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। जाओ। कौन इस तूफानी रात में? आप मुझे बचा लीजिए बाबा, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं बाबा। मैनेजर जी सर, तुम वीर को अभी इसी हालत में कलकत्ता ले जाओ एंड सी दैट ही डजंट कम बैक। जाओ, जल्दी इंतजाम करो, जाओ। डरने की बात नहीं है, ये आश्रम है। भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें एक खरोच तक लगने नहीं दूंगा। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कलकत्ता? मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। रिमी कहाँ है? कहाँ है रिमी? नहीं, गाड़ी रोको, गाड़ी। मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको, गाड़ी।
ड्राइवर गाड़ी रोको। नहीं, साहब, मुझे लौटना होगा। शांत हो जाइए। मुझे रिमी के पास लौटना ही होगा। गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं। ओह वीर, मेरा बेटा, इस वंश का एक लौता वारिस। ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मैं मरना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो बेटी? ऐसी बात नहीं करते बेटी। आत्महत्या महापाप है। भगवान बहुत दयालु है। जीना मरना क्या हमारे हाथ में है बेटी? भगवान ने तुम्हारे जीने के लिए एक रास्ता निकाला है, इसलिए तुम्हें जीना होगा बेटी। मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम चिंता मत करो। आज की रात तुम यहीं पर रुको। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें सिलीगुड़ी भेज दूंगा। वहां पर तुम्हारा पता किसी को कभी नहीं मालूम होगा। सुनो, रिमी को लेके आओ, जहां से भी हो। सुनो, आई वॉन्ट हर अलाइव, अलाइव। जाओ। ये क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मेरे आदमियों ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन तुम्हारी मां को हम किसी भी तरह ढूंढ नहीं पाए। बाद में पता चला उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। उम्मीद थी वो इतना दुख और तकलीफ बर्दाश्त ना करके वापस लौट आएगी। मम्मी, पापा कहाँ है? बोलो ना मम्मी, कौन है मेरे पापा? बोलो ना कौन है मेरे पापा? बोलो ना। हाँ, मैंने अपने एक लौते बेटे का खून किया है। अनजाने में तुम्हारी मां पर अत्याचार किया है। किसी को नहीं पता खूनी मैं हूं। अकेले में सिर्फ भगवान को याद किया है, मिन्नतें की है कि मेरे वंश के चिराग को वो मुझे लौटा दे। मेरे बच्चे, तू लौट के आया है, अब मुझे छुट्टी दे दे। जीता रहे। विक्रम कहां जा रहा है? जहां मेरी करीब मां रहती थी, जहां मेरे माँ बाप एक दूसरे के साथ खुश थे, जिस प्यार के लिए पिताजी ने आपके इस ऐशो आराम को छोड़ दिया था, उन्हीं करीब कवाड़ लोगों के पास। नहीं विक्रम, नहीं, मैं और गलतियां दोहराने नहीं दूंगा। मुझे गलती सुधारने का एक मौका दे। सुन, अनजाने में मैंने तेरे माँ बाप का खून किया है। ले, तू भी मेरी जान ले ले। ले ले माँ बाप के मौत का बदला, लेकिन मुझे छोड़ के मत जा। मैं बहुत अकेला हूं। अरे, मैं और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। दादाजी, 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 मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। दादाजी, कहीं नहीं जाऊंगा। विक्रम, अरे सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। रिंकी, ए रिंकी, ए रिंकी, मेरे गुरु विक्रम, वही तो इस टी स्टेट के असली मालिक है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इस घर को ऐसे सजाओ कि आने वाले सारे मेहमान देखते रह जाए। सभी को बता दो कि इस वंश का चिराग अभी तक जिंदा है। सर, दवाई ले लीजिए। नो 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 नो, आई डोंट नीड मेडिसिन। यही तो है मेरा मेडिसिन। जाओ जाओ जाओ। विक्रम सुन, तेरे जितने जान पहचान के हैं सबको इनवाइट कर दे। मेरे वंश के चिराग को हर कोई देखे। आज से अमीरी गरीबी में कोई भेदभाव नहीं होगा। नो क्लास सिस्टम। जा जा, हे। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
सीमा, सिर्फ मेरा पहनावा बदला है, लेकिन मैं नहीं बदला। ये क्या सीमा, तुम रो क्यों रही हो? विक्रम, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है, कोई नहीं। अरे पगली, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। तुम्हें मैं फिर से अपनाना चाहता हूं और सबको मैं बताना चाहता हूं कि तुम मेरी कौन हो। इसलिए आज मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूं। तुम आओगी ना? जूली, ये क्या तुम्हारे हाथ में बैग? मैं जा रही हूँ, आई एम लीविंग। इस शुभ दिन में तुम कहाँ जा रही हो? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? उसको इधर ले आ। क्यों? आपके प्यार की कमी को पूरा करने वाला तो आ ही गया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। पगली, दिल में मैंने जहाँ तुझे बिठाया है वहाँ पे एक और खाली जगह अभी भी है। वहाँ पे मैं विक्रम को बिठाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? तू देख लेना, मैं उसे राजी करवा के ही छोड़ूंगा। अरे मैं हूं ना, तू सज धज के मेरे आसपास ही रहना है। आज पार्टी में मैं एक सरप्राइज दूंगा, देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी सारी खोई हुई खुशियां फिर से हवा की झोंके की तरह लौट आई है। मेरा सारा दुख दर्द दूर कर दिया है मेरे ग्रैंडसन विक्रम ने। खोया हुआ सब कुछ जब फिर से मिल जाए, तब भी तो कुछ कुछ पाना बाकी रह जाए। यहाँ पे नहीं है कोई भी अपना, हाय रे खोया हुआ सब कुछ जब फिर से मिल जाए, तब भी तो कुछ कुछ पाना बाकी रह जाए। माँ के रूप में ही यारो मेरी पहचान, सोचा शायद चली गई है माँ के संग पहचान। माँ के रूप में ही यारो मेरी पहचान, सोचा शायद चली गई है माँ के संग पहचान। दिया सब कुछ तुमने शायद दिल मेरा जो चाहे, तब भी तो कुछ कुछ पाना बाकी रह जाए। जहाँ में ना थे जो अपने वो ही है अपने, छोटे घरों में रहते हैं वो देखे बड़े सपने।
तेरे स्वर्ग बसा है, रंग जाऊं तेरे रंग में। प्रेम तुम्हारा गुथ गया जैसे फूलों के संग में, चरणों में तेरे स्वर्ग बसा है, रंग जाऊं तेरे रंग में। तेरे ही आशीषों से जीवन धन्य हो जाए, तब भी तो कुछ कुछ पाना बाकी रह जाए। यहाँ पे नहीं है कोई भी अपना, खोया हुआ सब कुछ जब फिर से मिल जाए, तब भी तो कुछ कुछ पाना बाकी रह जाए, तब भी तो कुछ कुछ पाना बाकी रह जाए। मैंने बहुत दिनों तक बागान का काम धंधा कुछ भी देख नहीं पाया। अपने वक्त पर मैंने अपने कर्मचारियों पे बहुत अन्याय किया है। तुम लोग नए मालिक से अपना इंसाफ मांग सकते हो। मैं विदा लेने से पहले मैं अपने मन की एक छोटी सी ख्वाहिश सबके सामने जाहिर करना चाहता हूं। आओ बेटी, बहुतों ने इसे पहले भी देखा है। इसके 2 रूप हैं। दूसरा रूप आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देखा है। इतनी ममता, इतना प्यार, जिसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। इसलिए मैंने तय किया है, मैं अपने पोते के हाथ में इसे सौंपकर मैं नहीं। क्या हुआ? नहीं दादाजी, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्या तू किसी और से? हाँ, मैं वादा कर चुका हूं। ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो? वो यहीं पे है। कहाँ? वो कौन है ये लड़की? मैंने तो इसे नहीं पहचाना। इसे सब पहचानते हैं सर। आपके खानदान की बहू होने लायक है। ये बस्ती की सब्जी वाली की बेटी। इसके अलावा इसमें और भी गुण है। छुपकर दारू बेचती है और उसके बाद रात के अंधेरे में। क्या कहा? आपकी जुबान में खींच लूंगा। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? बिहेव योरसेल्फ। जानते हो ये कौन है? हाँ, मैं पहचानता हूँ, लेकिन आपने पहचानने में गलती कर दी। आपकी तबीयत का फायदा उठाकर आपकी टी एस्टेट प्रॉपर्टी सब इसके हाथ में है। ये मैनेजर इंसान के रूप में हैवान है। ये मजदूरों के हाथ लग जाए तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सबूत चाहिए? सर, इतना अपमान के बाद मैं यहाँ और काम नहीं कर सकता हूँ सर। सच कहिए तो आपके वंश के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए ये सब बात कही थी, लेकिन उसके लिए मेरे जैसे एक ईमानदार आदमी को। सर, बरसों मैंने आपका नमक खाया है। आपकी इज्जत करना हमारा धर्म है, लेकिन चोर क्या जाने धर्म की बात। ठीक है, आप इस लड़की के साथ ही अपने पोते की शादी करवाएं। नहीं, कभी भी नहीं। आज इस शुभ दिन में तुमने इस बस्ती की 2 कौड़ी की लड़की को इनवाइट किया है। शहर से आए हुए लोगों के सामने तू मेरे मुंह पे कालिक पोतना चाहता है। ये लोग गंदे हैं। गरीब होना क्या अपराध है दादाजी? अपराधी ये कर्म से है। इसी की कर्मों की वजह से आज मैं यहाँ सही सलामत खड़ा हूँ। ये मेरी जीने का सहारा है। चलिए पापा, हम यहाँ से चले जाते हैं। This is intolerable। इस लड़की को तू ठुकरा रहा है, वो भी इस लड़की के लिए। चौधरी परिवार को रोशन करने के लिए आपने जिस लड़की को चुना है, क्या आप जानते हैं उसके बाप ने आपकी संपत्ति हड़पने के लिए जाल बिछाया है? ये लड़की आपके समाज की पढ़ी लिखी एक बदचलन लड़की है। विक्रम, खामोश। सर, मैं माफी चाहता हूँ। इसके ऊपर अभी जवानी का जोश पूरी तरह छाई हुई है। आपको अपमान करने से पहले भी एक बार नहीं सोचा? बस्ती की पहाड़ी लड़कियां अपने जिस्म को दिखाकर विक्रम जैसे लड़के को अपने वश में कर लेती है। ऐसा जादू करती है, अच्छे और बुरे को परखने का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं,
इस लड़की के साथ मैं कभी शादी नहीं करवाऊंगा। मेरे मरने के बाद मेरा पोता अगर मुझे कंधा भी ना दे तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ? तमाशा। अरे क्या हुआ? तेरी लीला अपरंपार है। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा। अचानक अभी तक तो सब ठीक था। मैं आपके पैर छूकर कसम खाता हूँ, कभी भी खुद को देवी चौधरी का पोता नहीं कहूंगा। मैं धन्य हुआ इस खानदान में पैदा होकर। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं सारे ऐशो आराम खुद कमाने के काबिल हो जाऊं। कहाँ जा रहा है? सुन, अपने बाप की तरह गलती तू मत दोहराना। मुझे गर्व है मैं अपने पिताजी जैसा बन पाया हूं, और मुझे दुख है कि आपका बेटा आपके जैसा नहीं बन पाया। इतने ऐशो आराम के बावजूद अपने पास नहीं रख सके। आपके पैसों के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया। मैं तो उनका ही बेटा हूं, उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? सुन, तेरी माँ ने तुझे बहुत तकलीफ से पाल पोस कर बड़ा किया है। गरीबी से लड़ते लड़ते तेरी माँ चल बसी। हाँ, फिर भी आपका परिचय नहीं दिया, आपके सामने नहीं झुकी वो। सब कुछ रहते हुए तो क्यों तकलीफ उठाएगा? सोचूंगा मेरा कुछ नहीं है। कुछ दिन 5 स्टार होटल में गुजार के गया और मजे करके गया। इन पहाड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहाड़ी मेरा घर है। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आपने किसी के बारे में नहीं सोचा? 2 जिंदगी बर्बाद की है आपने, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जैसा सुखी और कौन है? रहिए आप अपने इस महल में। सुन, रुक जा। सर, ये आपने क्या किया? नादान लड़का है, भूल हो गई है उससे। मुझे बुरा नहीं लगा, वो जा रहा है, उसे रोकूं? No, let him go to hell. चुप जा। विक्रम तो गाड़ी लेके चला गया। सबके सामने बुड्ढे ने अपने पोते को कब्र में जाने को कहा है। वो कब्र उसी ने खोदा है। अब तुम लोग विक्रम और सीमा को खत्म कर दो। देखना, इस बार निशाना भूलना हो। सबको यही लगेगा अपने वंश की रक्षा करने के लिए मालिक ने खुद उसकी हत्या की है। जाओ। हाँ, सही कहा आपने। अरे वो तो कल का छोकरा है। मैं तो उसके दादा एवी चौधरी को भी धोखा दे देता हूँ। अगर उन दोनों को अभी खत्म कर दें तो बुड्ढे को पागल करार करके हॉस्पिटल भेज देंगे। उसके बाद एवी चौधरी की चाय बगान, प्रॉपर्टी सब मेरा। मैं बुड्ढे पे नजर रखती हूँ। नो, विक्रम! सीमा, वो जरूर आएगा बेटी। ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये क्या? आपके हाथ में चाबुक? हाँ, ये एक श्रापित चाबुक है। इस चाबुक में अभी भी मेरे बेटे वीर का खून लगा हुआ है। इस चाबुक में अभी भी मेरी बहू रिमी का खून लगा हुआ है। मतलब? जो सजा उन्हें मिली थी वो सजा आज तुम्हें भी मिलेगी। तुम तो मेरे पोते की होने वाली बीवी हो। इस चाबुक की मार क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, मैं तो बकवास ही करता हूँ, पागल हूँ नहीं। मेरे साथ विश्वासघात करने का अंजाम क्या है तुझे पता है? बोल, तेरा बाप कहाँ है? मैं नहीं जानती। बोल, तेरा बाप कहाँ है? बोल। बताती हूँ। पापा, विक्रम और सीमा को मारने के लिए पापा ने गुंडों को भेजा है। सीमा, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। सीमा, मैंने अपने माँ बाप की इज्जत रख ली। ये कुदरत का कैसा करिश्मा है। ठीक इसी तरह एक रात तुम्हारी माँ भी मेरे पास आई थी। अच्छा, मेरी बात सुनो, यहाँ से जल्द निकल जाओ।
भाग जाएंगे वो लोग। चल चल चलो सीमा, विक्रम चलो। छोड़ो मुझे। किधर भागेगा? विक्रम आज तेरा आखिरी दिन है। नहीं, छोटू से। छोड़ दे उसे। मार विक्रम, मैं आ गया हूँ। दादाजी! तूने ये क्या किया विक्रम? मेरी फिक्र मत कीजिए, लेकिन उस शैतान मैनेजर को भागने मत दीजिए। उसे आप भागने मत दीजिए। वलेंद्र, तुम दौड़कर कहां तक भागोगे? मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। भाग सको तो भागो। विक्रम, ये तुम्हें क्या हो गया विक्रम? विक्रम, अरे मैंने तो तेरी मौत की दुआ मांगी थी। मेरे जैसे पापी को जीने का कोई हक नहीं है। नहीं दादाजी नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं फिर से अनाथ नहीं बनना चाहता दादाजी। अगर आप नहीं आते तो सीमा को बचा नहीं पाता मैं। कोई अपने खून को झुठला सकता है क्या? आज तूने खून बहाकर ये साबित कर दिया कि तू मेरा ही पोता है। मेरी बच्ची, इस बूढ़े आदमी को तू माफ कर दे। मेरी बहू को लेकर लौट चल। तू भी मुझे माफ कर दे विक्रम, मुझे माफ कर दे। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा दादाजी, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर मैं।